आप गेट वे इंडिया पे जा करके देख लो, सबसे ज्यादा मुसलमानों की शहादत की लिस्ट लगी है। क्या उनसे किसी ने पूछा कि आपको वंदे मातरम आता था, उससे पहले शहादत दीजिए? और जो वंदे मातरम की वकालत कर रहे हैं मैडम आरएसएस के लोग, ये अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे कि देश को बांटने का काम करती है, हिंदू को मुसलमान, मुसलमान से हिंदू की मतलब जितनी भी जाते हैं एक दूसरे से लड़ाने का काम कर रही हैं। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी किसी भी मुस्लिम समुदाय का नहीं है। कि आपके माध्यम से उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से वो ये नहीं बता पाएंगे वंदे मातरम का रचयिता कौन था। मुसलमान को दिक्कत नहीं है वंदे मातरम? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। वंदे मातरम कहते में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान में हम रहते हैं तो वंदे मातरम कहेंगे सबको। नहीं, मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। ये आरएसएस जो वंदे मातरम की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, आरएसएस कभी भी अपने यहाँ हिंदुस्तान का झंडा नहीं फहराती है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। 150 साल बाद पार्लियामेंट में घंटों तक के वंदे मातरम पे बहस चली। जी हाँ, 150 साल बाद मोदी जी को याद आ रहा है कि इसमें से मोदी जी का कहना है कि जो वंदे मातरम है इसमें से जो इम्पोर्टेंट स्टैंजाज हैं उसको कांग्रेस ने हटा दिया है, जो ख़ास माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं उनको खुश करने के लिए। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जब इसमें से जो स्टैंजाज थे वो हटाए गए थे तो सारे लोगों की रजामंदी थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि घंटों तक के पार्लियामेंट में इस पर बहस क्यों होती रही, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट, दिल्ली पॉल्यूशन और इंडिको क्राइसिस जो थे, तमाम मुद्दे थे, उस पर भी बहस की जा सकती थी। आखिर इलेक्शन के करीब इस तरह के मुद्दे बीजेपी गवर्नमेंट को क्यों याद आते हैं? क्या इसके अलावा कई और जो मुद्दे थे उन पे बहस नहीं हो सकती थी? आरोप ये भी लग रहा है कुछ खास माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं उनको खुश करने के लिए वंदे मातरम से कुछ स्टैंजास हटाए हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या लोग वंदे मातरम कहने पे परहेज़ करते हैं? क्या लोग वंदे मातरम नहीं कहना चाहते हैं? हम लोगों के बीच हैं और जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैं हिंदी हसन। देखिए, घंटों तक के पार्लियामेंट में जिस तरह से बहस चली वंदे मातरम को लेके और कहा गया कि कुछ माइनॉरिटीज़ हैं उनको खुश करने के लिए कांग्रेस ने उसमें से जो पंक्तियाँ थीं, स्टैंजास थे, उसको हटाया गया। क्या मुसलमान वंदे मातरम नहीं कहना चाहते हैं? इससे नहीं, किसने कहा वंदे मातरम नहीं? भाई हमारे दादा परदादा सब हिंदुस्तान में ही जन्म लिए, पैदा हुए, हम लोग भी यहीं पे हैं। तो हिंदुस्तान के जो आइन है, कानून है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। वंदे मातरम में पढ़ने में, कहने में, गाने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सियासी पार्टियां हैं जो यानी आरएसएस और बीजेपी की पुरानी चाल है कि देश को बांटने का काम करती है, हिंदू को मुसलमान, मुसलमान से हिंदू की मतलब जितनी भी जाते हैं एक दूसरे से लड़ाने का काम कर रही हैं। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी किसी भी मुस्लिम समुदाय का नहीं है। आप ये देखिए, बंकिम चंद्र उपाध्याय ने इसको लिखा था और आपने डॉक्टर भीमराव और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको 1886-85 में इसका उद्घोषण भी है। ये गीत है, इसके अंदर पढ़ने गाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इसमें देश को एकता, अखंडता को बांधने का काम किया गया है। इसमें हिंदुस्तान और देश को, भारत को जिसकी खूबसूरती है उसको इसमें बयान किया गया है, यानी सब लोग मिल कर रहें। आप ये देखिए, जो मुसलमानों में अगर अब जैसे मुसलमानों की बात है तो मुसलमान संस्कृत भी बहुत पढ़ते हैं। आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चले जाइए, मिस्टर खान थे जो संस्कृत के प्रोफेसर थे। आप अमरोहा चले जाएँ, अमरोहा में जब मीना कुमारी जी अमरोहा में मीना कुमारी जी की जब शादी हुई तो जब वो अमरोहा आई तो अमरोहा में उन्होंने कहा कि ऐसा है कि यहाँ पर कुरान शरीफ को सबसे अच्छा कौन पढ़ाता है? तो पता ये चला कि पंडित दीनदयाल साहब सबसे अच्छा कुरान शरीफ पढ़ाते हैं। तो हमारा हिंदुस्तान वो है जहाँ संस्कृत मुसलमान पढ़ाता है और कुरान शरीफ हिंदू पढ़ाता है। तो एकता, अखंडता और गंगा जमनी की तहजीब है, जो तहजीब को जो वंदे मातरम वाला मुद्दा उठाया गया, क्या ये सिर्फ मुद्दा भटकाने के लिए दूसरे मुद्दों से उठाया? नहीं, देखिए, एवरीबॉडी नोज वेरी वेल कि ये डिवाइड एंड रूल्स कर रहे हैं, अंग्रेज़ों की राह पर चल रहे हैं। कल अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को बांटने का काम किया, आज ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान है, कभी बंटने वाला और टूटने वाला, बिखरने वाला नहीं है। मतलब मुसलमानों को कोई समस्या नहीं वंदे मातरम कहने? जी नहीं, कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं है। ये मुद्दा क्यों उठाया गया?
मुद्दा इसीलिए कि जो जनरल मुद्दे हैं जो रोज़ के हैं वो ना सामने आए, तो उसको भटकाने के लिए तो ये तो हमेशा पिछले 11 सालों से लोकसभा के अंदर ऐसे ही मुद्दे लाए जाते हैं जो जनता के हित के ना हों और जनता से इसका कोई सरोकार ना हो। अगर वंदे मातरम ना कहने से हमारे देश को नुकसान हो रहा है और कहने से फ़ायदा हो रहा है तो हम तो वंदे मातरम कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वंदे मातरम कहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे भाई वंदे मातरम। पूरा हम लोग तो स्कूल कॉलेज में पूरा पढ़ा हम लोगों ने, प्रेयर में होता था। अब तो ये इन लोगों ने सब गड़बड़ कर दिया। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। जब ये गान नहीं हो रहा है स्कूलों में तो वंदे मातरम कहाँ हो रहा है? सोचने की बात तो ये है कि अगर वंदे मातरम से हमको चांद पे जाने का रास्ता मिल रहा है तो वंदे मातरम कहना 100% लागू कर देना चाहिए कि हम सीधे चांद पे जाएंगे। अगर हम दुनिया का विश्व गुरु बनने जा रहे हैं अगर वंदे मातरम कह करके, तो हमको बनना चाहिए, ना कि हम कलम और किताब छीन करके वंदे मातरम का नारा दे करके अगर पहुंचना चाहते तो पहुंच जाएंगे। अच्छी बात है, यहाँ तो कलम किताब और रोज़गार की बात ही नहीं हो रही। वंदे मातरम से किसका पेट भरेगा, किसका नहीं भरेगा, ये देखना चाहिए। अगर वंदे मातरम कह के हमारी दुकान चल रही है तो जो सत्ताधारी हैं, जो सत्ताधीश हैं, उनका काम ही यही है कि ऐसे मुद्दे छोड़ते रहो, हमारी दुकान चलती रहे, बाकी चाहे पूरी जनता की दुकान बंद हो जाए। नहीं, कोई हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत का कोई मामला ही नहीं है। ये वंदे मातरम जो है ये सारे समाजों को एक साथ जोड़ता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, सबको एक साथ लेके आता है, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है। इसी से पहचान होती है कि जो है आप हिंदुस्तानी हैं, चाहे आप जो है बाहर के हैं, इससे पहचान होती है वंदे मातरम। ये तो बहुत ज़रूरी है। किसी भी मुसलमान को दिक्कत नहीं वंदे मातरम? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। वंदे मातरम कहते में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान में हम रहते हैं तो वंदे मातरम कहेंगे सब पूरा। नहीं, मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। तो फिर मुद्दा क्या है? मुद्दा वंदे मातरम नहीं है तो क्या मुद्दा है? देखिए, आप इस पर चर्चा कर रही हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, क्योंकि आप ये सवाल सिर्फ वंदे मातरम का मुसलमान से ही कर रही हैं। क्योंकि आपको ये मोदी जी ने भी ये कहा कि मुसलमानों को या कोई जो हमारे खास समुदाय हैं उनको खुश करने के लिए कांग्रेस ने इसमें से कुछ जो अहम इम्पोर्टेंट स्टैंजास थे वो हटा दिए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या दिक्कत है मुसलमानों को या सिर्फ नैरेटिव सेट किया जा रहा है? देखिए, मुसलमानों को न तो वंदे मातरम से दिक्कत है, न जय श्री राम से दिक्कत है, और न हिंदुस्तान में हमारे किसी हिंदू भाइयों से दिक्कत है। दिक्कत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को एक विशेष समुदाय से है। अगर आपसे मैं आपकी जाति नहीं पूछना चाहता हूं, मगर इतना मैं ज़रूर जानता हूं कि आप किसी भी जाति से होंगे, अगर आप बीजेपी में नहीं हैं तो आप हिंदू भी नहीं हैं, तो मुसलमान की बात बहुत दूर हो गई। सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुसलमान टारगेट किया जाता है कि वंदे मातरम जो है वो थोड़ा सा एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर है जो थोड़ा रिलीजियस में आता है। ये वंदे मतलब होता है वंदना। मुसलमान जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह, एक परमेश्वर की आराधना या इबादत करता है। पूजा किसी भी तरह की और किसी को वो नहीं मानता है। अगर आप कहती हो कि भारत माता है तो मैं कहता हूँ भारत बाप है। आपकी नज़र में वंदे मातरम माँ को आप संज्ञा देते हैं, मैं कहता हूँ भारत सबका बाप है, तो माँ और बाप में फ़र्क तो हो नहीं। रही बात वंदे मातरम की, तो आपको ये लगता है कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं कहेगा, ऐसा बिल्कुल गलत है। हम वंदे मातरम कहेंगे, मगर हम वंदे मातरम इस नियत से नहीं कहेंगे कि हम देश को माता समझेंगे। अगर हम वंदे मातरम नहीं कहते हैं तो हम इसी धरती पर 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, 5 वक्त इसी धरती पर सजदा करते हैं। तो कल को जितने भी लोग वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ले आइए जो मुझे पूरा वंदे मातरम सुना के दिखा दे। मगर बात वो वंदे मातरम ही कर रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी को चाहिए अपने नेताओं को वंदे मातरम सिखाए, उनका संस्कृत में मायना बताए। आज की डेट में शिक्षा का ये स्तर हो गया है कि पढ़ाई के नाम पर छात्रों को लाठी मिल रही है नौकरी के नाम पर। पहले एजुकेशन दीजिए, संस्कृत पढ़ाइए, तो घर घर लेके तो जाइए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आपके माध्यम से उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से वो ये नहीं बता पाएंगे वंदे मातरम का रचयिता कौन था, वंदे मातरम को लिखा किसने, वंदे मातरम किस सन में लिखा गया, ये नहीं बता पाएंगे। और अगर वंदे मातरम पर यह बहस करेंगे तो हमसे नहीं जीत पाएंगे। हम वंदे मातरम पढ़ के संस्कृत में उसका आपको अर्थ बताएंगे। ये 5 वक्त की नमाज पढ़ें। भारतीय जनता पार्टी के नेता 5 वक्त सज्जा चुनाव कर दें ज़मीन के ऊपर, हम वंदे मातरम गाना शुरू कर देंगे। मुस्लिम को कोई दिक्कत नहीं है,
बिल्कुल दिक्कत नहीं है। वंदे मातरम का मतलब ये होता है कि हम किसी का आदर कर रहे हैं। पूजा और आदर में फ़र्क है। हम इस देश के वासी हैं और जिन लोगों को वंदे मातरम नहीं आता है, मुसलमानों को, आप गेट पे इंडिया पे जा कर के देख लो, सबसे ज़्यादा मुसलमानों की शहादत की लिस्ट लगी है। क्या उनसे किसी ने पूछा कि आपको वंदे मातरम आता तो उससे पहले शहादत दीजिए? और जो वंदे मातरम की वकालत कर रहे हैं मैडम आरएसएस के लोग, ये अंग्रेज़ों की मुखबिरी कर रहे थे उस टाइम पर। वंदे मातरम की जो बात कर रहे हैं, ये आरएसएस जो वंदे मातरम की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, आरएसएस कभी भी अपने यहाँ हिंदुस्तान का झंडा नहीं फहराती है, कभी वो देश का झंडा नहीं लगाती है। तो इनको तो देश के झंडे से इतना बैर होने के बाद जब ये देश के पहले नागरिक बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमें भी बनना चाहिए देश का नागरिक। आपको लगता है कि पार्लियामेंट में इस बहस को छोड़कर कई और मुद्दों पर बात की जा सकती थी? और वो मुद्दे कौन? बिल्कुल होना चाहिए मैडम। ये आपदा में अवसर ढूंढते हैं। अभी आप देखिए फ्लाइटों का ये हाल था, कितने लोगों की जानें चली गई, लोग अपने लोगों के पास नहीं पहुंच पाए। और आपने क्या किया? उसमें अवसर ढूंढ लिया। बाकी एयरलाइंस ने 5,000 का टिकट 30,000 में बेचा। किसका फेल्योर है? अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये मांग करी है कि ये फेल्योर सरकार का हुआ कि जहां पर आपको फ्लाइट फ्री में करना चाहिए वहां पर आप 5,000 फ्लाइट का 30,000 रुपया ले रहे हैं। तो ये आपदा को अवसर में ढूंढते हैं, वो चाहे कोरोना काल से लेकर के हो और या वो कहीं घोटाला हो। ये सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद है अंबानी अडानी जैसे लोगों को आगे बढ़ाना, देश के लोगों को निरक्षर रखना, देश के अंदर जितने भी लोग हैं उनको पॉवर्टी लाइन के नीचे डालना ताकि वो अपनी मांग ना उठा पाए। लगातार जो है आपने देखा होगा कि लोग नेता अब तक वोटरों के हाथ जोड़ते आए थे। आज ये सरकार ऐसी है कि वोटर नेता के आगे हाथ जोड़ रहा है, यानी कि हमारे वोट से आपकी सरकार बनेगी और आप बताओगे कि हम यहाँ के नागरिक हैं कि नहीं है। आप हमसे एसआईआर करा रहे हो, अपना एसआईआर कराओ कि आप कहाँ से आए हो। आप तो अपने माँ बाप को छोड़ करके चले आए हो, लाओ उसकी एसआईआर। एक एसआईआर वोट काटने का बिल्कुल तरीका है भाई। आदमी अब काम पर निकला हुआ है, जो आदमी 2 जून की रोटी आज भारतीय जनता पार्टी के दौर में कमाने में लगा हुआ है, उसको आप एसआईआर का फॉर्मूला बता रहे हो। आप एसआईआर का फुल नेम नहीं अभी किसी को पता कि क्या होगा। आप ऑनलाइन भरवाने की बात कर रहे हो, कितने लोग उसे ऑनलाइन भरेंगे? और अगर आपको ऐसा लगता है तो सबसे पहले सीमा हैदर को बाहर करिए, जो पाकिस्तान से आकर के बीजेपी के गुणगान कर रही है, उसका एसआईआर रिपोर्ट। मोदी जी गोद लेंगे, योगी जी गोद लेंगे उसे कौन गोद लेगा? आप जवाब दीजिए कि उसको सीमा हैदर को कोई गोद लेगा नहीं लेगा कि वो जो पाकिस्तान से आई है। तो ये एक तरह का प्रोपेगेंडा है, देश के मुख्य बिंदु से लोगों को भटका करके इनकी जगहों पर हिंदू मुसलमान करके लाना। और मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, यहाँ जितने लोग खड़े हैं ये सब देश के ऊपर 1 घंटा आपसे स्पीच देंगे और भारतीय जनता पार्टी 15 मिनट से ज़्यादा हिंदू मुसलमान के ऊपर अगर बहस ना करे नेता तो वो कोई बात बता ही नहीं पाएगा देश के अंदर कि देश में कितनी उसने शिक्षा दिया, कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के बाद वो शुरू कर देगा हिंदू और मुसलमान। और ये जिस रोजे के सामने खड़े हैं, इनकी तमन्ना थी हिंद आने की। इन्हें कहते हैं इमाम हुसैन। ये प्रॉफिट के नवासे थे और उनके यहाँ खड़े हैं मानने वाले, और ये यहाँ पर आ गए। अब हमारी मरने के बाद बॉडी भी इन्हीं की रोज़े के नीचे दफन होगी। हम यहाँ से जाने वाले कहीं नहीं हैं मैडम, हम यहीं रहेंगे। और हम उन हुसैन के मानने वाले हैं जिन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान मुझे आने दो। तो हमारा तो हिंदुस्तान से ये लगाव है और ये बात इस तरह से कहना गलत है। जिन वंदे मातरम, एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपसे, ये वंदे मातरम निकला था मोराल बूस्ट करने के लिए उन क्रांतिकारियों के लिए कि जो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहे थे। तो वंदे मातरम गाया गया अंग्रेज़ों के लिए। जिस अंग्रेज़ के लिए ये वंदे मातरम गाया गया, उस ट्रम्प को आप बुला करके देश का लाखों रुपया खर्च करके गले लगा रहे हो। वो अंग्रेज़ कौन है? ट्रम्प है या मुसलमान है या सऊदी का कोई शेख है? उसी के खिलाफ वंदे मातरम बना था ना। तो आज ये काले अंग्रेज़, हम गोरे अंग्रेज़ों से हमारे बाप दादा परेशान थे, हम इन काले अंग्रेज़ों से परेशान हैं। और अगर हम मुसलमान वंदे मातरम गाएगा तो इस बिना पर गाएगा कि इन काले अंग्रेज़ों का जब तक के पूरा सफाया हम नहीं कर देंगे, वो चाहे यूपी हो या सेंट्रल हो, सरकार बदलेगी और जब समय बदलेगा तो यही योगी जी मोदी जी अपना एसआईआर फार्म लिए हुए इन्हीं गलियों में भटक रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए हम लोगों के बीच है क्योंकि बीजेपी लगातार ये प्रोपेगेंडा चला रही है कि ये वंदे मातरम से लोगों को, मुसलमानों को दिक्कत है, लेकिन कोई समस्या नहीं है। यहाँ हम तमाम लोगों के बीच बात कर रहे थे कि वंदे मातरम कहने से किसको, जो वंदे मातरम पे सवाल उठा रहे हैं बीजेपी, मैं आपको बता दूं कि जो आरएसएस है उसने आज तक के वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार नहीं किया है।
सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन सवाल जो उठने चाहिए वो शायद पार्लियामेंट से चूक रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं, लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉल्यूशन है, उस मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। बात हो रही है वंदे मातरम और तमाम इस तरह के हिंदू मुस्लिम। लेकिन आप जनता बहुत जागरूक है, ये हिंदू मुस्लिम करने से, वंदे मातरम का झूठा प्रोपेगेंडा चलाने पर जनता नहीं आने वाली है। जनता ने मन बना लिया है, क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब है और जब चुनाव करीब होता है, वो चाहे 27 का यूपी में हो या बंगाल में हो, तो इस तरह की चीज़ें बाहर निकल के आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जनता का साफ कहना है कि वो इस झूठे प्रोपेगेंडा में फंसने वाले नहीं हैं। कोई नैरेटिव काम नहीं आने वाला बीजेपी का, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, क्योंकि मुद्दों पर भटकाना बीजेपी का काम है। लेकिन जनता जागरूक है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।